देखो उसके बाद फेलियर, फेलियर के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। फेलियर क्या लिखा हुआ है, एन अनइंटेंडेड कंडीशन सच दैट अ कंपोनेंट और सिस्टम इज अनेबल टू एक्सपेक्टेड फंक्शन, इट रिजल्ट्स टू लॉस इन सर्विस लाइफ। देखो फ्रैक्चर और फेलियर में हमारा बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि फेलियर में हमारा मटेरियल फेल होता है, बट इसको हम लोग फेलियर हमारा और भी वजह से हो सकता है। अगर सपोज करो कि हम जिस जिस लोडिंग के लिए डिजाइन किया है मटेरियल को, या फिर जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया है, वो चीज हमको अचीव नहीं हो पा रहा है, वो चीज हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग ये क्या कहेंगे, वो मटेरियल हमारा फेल हो चुका है। तो लेकिन फ्रैक्चर में हम लोग देखते हैं क्या कि वो हमारा उसमें क्रैकिंग स्टेज हमारा कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिल जाता है। कैटास्ट्रोफिक क्रैक के फॉर्म में हम लोग देखने को मिल जाता है। लेकिन फेलियर में जरूरी नहीं है कि मटेरियल में क्रैक होगा ही होगा। अगर हम है अगर हम लोग कुछ चाह रहे हैं कि हम लोग नहीं, हमको मतलब कि इतना लोडिंग के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, बट वो उस डिजाइन तक वो अचीव नहीं कर पा रहा है कोई मटेरियल, तो हम लोग बेसिकली कह सकते हैं हो रहा है। तो फेलियर और फ्रैक्चर में बेसिकली डिफरेंस है। ऑप्टिमम डिजाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, डिजाइन इन विच द रिक्वायरमेंट आर एक्सीडेड बाय द कैपेबिलिटी। मतलब हमारा जितना रिक्वायरमेंट मटेरियल हमारा काम कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमम डिजाइन। अब दो चीजें देखो, सेफ लाइफ डिजाइन और फेल सेफ डिजाइन। देखो सेफ लाइफ डिजाइन हम लोग ऊपर में ही पढ़े थे कि सेफ लाइफ डिजाइन क्या होता है, अ डिजाइन इन विच फेलियर ऑफ वन कंपोनेंट लीड्स टू फेलियर ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर, इट रिक्वायर्स ए पीरियोडिकल इंस्पेक्शन। अब देखो सेफ लाइफ सेफ डिजाइन, ये दोनों में क्या होता है कि जो सेफ लाइफ डिजाइन होता है, वो उसमें अगर कोई मटेरियल फेल कर रहा है तो वो हम लोग समझते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर फेल कर गया है। में क्या होता है कि अगर कोई हमारा कंपोनेंट फेल कर रहा है, कोई भी अगर जगह से कहीं भी अगर फेल कर रहा है, तो हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो मटेरियल फेल कर रहा है, या फिर वो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो सेक्शन हमारा फेल कर रहा है, ना कि पूरा हमारा स्ट्रक्चर फेल कर रहा है। तो अगर हम लोग सेफ लाइफ डिजाइन के टर्मिनोलॉजी में कोई मटेरियल को हम लोग देख रहे हैं, क्या होगा कि अगर वो मटेरियल फेल होने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके बार बार हमारा पीरियडिकल इंस्पेक्शन करना पड़ता है ताकि वो मटेरियल हमारा फेल ना हो। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर उसमें अगर एक बार तो वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाएगा, और जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाएगा तो हमारा क्या है कि जितना भी हमारा रेवेन्यू लगा वो पूरा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। वहीं अगर फेल से का देखते हैं, बार बार पीरियडिकल इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी अगर फेलियर हो रहा है तो कोई एक सेक्शन में फेलियर होगा, और पूरे स्ट्रक्चर में उसमें कोई भी कंसिडरेशन कोई भी मटेरियल अगर फेल हो रहा है, तो कहीं सेक्शन के बजाय क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा मटेरियल हमारा फेल कर रहा है। ऐसा नहीं होता है फेल सेफ डिजाइन में। देखो ओवर डिजाइन में क्या होता है, विद अननेसेसरी एड ऑन्स। अब हम लोग से बहुत सारा चीज उसमें क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं उसमें, और भी अलग अलग चीज लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें ओवर डिजाइन हो जाता है। ओवर डिजाइन भी हम लोग क्या अवॉइड करते हैं। देखो उसके बाद है तुम्हारा डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग फ्लो चार्ट। ये तुम्हारा फ्लो चार्ट एग्जाम में आ सकता है। क्या देखते हैं कि डिजाइन बेसिकली कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो देखो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है सेफ्टी। हम लोग कोई भी डिजाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं, ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है उस पे जो हमारा कोई भी चीज, अगर सपोज करके अगर हम लोग ब्रिज का स्पैन डिजाइन कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं, तो हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा सेफ होना चाहिए। उसके बाद सर्विस में देखते हैं कि हमारा क्या करता है कि अगर सपोज उस पर हम लोग गाड़ी दौड़ा रहे हैं, हमारा व्हीकल जा रहा है उस पर, तो वो क्या होता है कि वो हमारा सर्विसेबल होना चाहिए, ताकि वो हमको क्या करे कि वो हमारा एक जैसे हम लोग डक्टाइल में देखते हैं ना कि वो हमारा शो करता है कि हम अब फेल होने वाले हैं, तो वो हमारा सर्विसेबिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पे सर्विस में हम लोग यही प्रोवाइड करना चाहिए जिस मटेरियल को हम लोग बना रहे हैं उसके बारे में। दूसरी चीज है उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग ये देखते हैं, इकोनॉमिक्स बेसिकली वो इकोनॉमिक डील में देखते हैं कि इसमें हम लोग ज्यादा जो है रेवेन्यू ज्यादा ना लगे, और मटेरियल कॉस्ट हो गया या फिर लेबर कॉस्ट हो गया, बेसिकली हम ये कंसिडरेशन करते हैं कि वो कम से कम पैसे में हो सके और वो सर्विसेबल हो सके। उसके बाद अपीयरेंस। अपीयरेंस जनरली बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग डिजाइन करते हैं या फिर कोई भी हम लोग पुल डिजाइन करते हैं, तो उसके अपीयरेंस को हम लोग कैसे कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं।
विद इन इकोनॉमिकल कंडीशन हम लोग उसको कंसिडर करते हैं डिजाइन में। करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, मटेरियल सेलेक्शन। हम लोग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, जो मटेरियल हमारा ये बिहेव करे, वहाँ पे क्रैक का फॉर्मेशन कम होता है, टॉपिक जो फेलियर होता है वो हमारा कम देखने को मिले, तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं। उसके बाद उसका हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं, उसको हम लोग उसको मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसका पूरा कैसे कैसे उसमें हम लोग मटेरियल, और अगर कार्बन कंटेंट कम है, अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो उसको हम लोग कार्बन कंटेंट और ऐड करते हैं। कुछ कुछ हम उसमें एड ऑन करके उसका पूरा मशीनिंग करके उसका हम फॉर्मेशन करते हैं। अब उसमें दो चीज़ करते हैं, या तो हम लोग उसको असेंबल कर देते हैं, या फिर हम लोग उसको फेलियर एनालिसिस करते हैं। फेलियर एनालिसिस करने के बाद क्या होता है कि अगर मटेरियल कहीं फेल हो रहा है तो उसको फिर से डिजाइन करेंगे, फिर से सारा स्टेप करेंगे, फिर से कुछ कुछ मटेरियल को चेंजिंग करेंगे, कुछ मटेरियल को ऐड करेंगे, कुछ मटेरियल को रिमूव करेंगे, और फिर से हम लोग ये जितने भी 3-4 स्टेप है वो सब स्टेप को फिर से हम लोग फेलियर एनालिसिस को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, आखिर हम लोग फेलियर एनालिसिस को चेक क्यों करेंगे। तो देखो इसमें पहले लिखा हुआ है इम्प्रूव सेफ्टी, रिलायबिलिटी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, लोअर लाइफ कॉस्ट, लीगल रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली ये सब चीजें जैसे हम लोग देख भी रहे हैं, हम लोग जैसे भी देख रहे हैं कि हमारा कोई मटेरियल रिलायबल होना चाहिए, उसका रिलायबिलिटी कम से कम तो 95% पार करना चाहिए। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, हमारा जो भी हम लोग जो भी डिजाइन करना है वो हम लोग के लिए डिजाइन करें वो हमारा परफॉर्मेंस गुड मतलब अच्छा हो परफॉर्मेंस उसका एफिशिएंसी ज्यादा, मतलब वो हमारा ज्यादा दिन चल सके, वो हमारा लोडिंग कंडीशन ज्यादा अच्छे से ले सके। इसमें एनवायरमेंट, वो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी देखेंगे। तो इन्वायरमेंट पे हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को हम लोग स्टडी करके उसके बाद हम ये देखेंगे उसका स्कोप क्या है इसमें, और क्या क्या कर रहे हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तो उसको हम लोग देखेंगे। लोअर लाइफ कॉस्ट है लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हम लोग एरिया में डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डिजाइन के वजह से कुछ इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग इन्वायरमेंटल का ही कंडीशन देखते हैं, हम लोग डिजाइन कर दिया वो जो हमारा आईएस स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारा, अभी तुम लोग ओबी में पढ़ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में देख रहे होगे कि हम चीज को डिजाइन करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा चीज है। जैसे हम लोग देखते हैं ना IS 9001 सर्टिफाइड लिखा होता है, मतलब क्या कि उसका कुछ कुछ सर्टिफिकेशन, ये हम ये देखते हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए कितना कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन है, तो हम लोग उसको अचीव करने का उसका हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर दो चीज, फेलियर एनालिसिस, पर्सपेक्टिव फेलियर एनालिसिस में लिखा हुआ है इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा है मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग में लिखा हुआ है कि मतलब कोई भी अगर डिजाइन हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो इंजीनियर अवेलेबल हो वो बेसिकली स्किल्ड। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंजीनियर बिना, मतलब कि कोई भी इंजीनियर अगर क्या बोलते हैं बिना ट्रेनिंग के उसको डिजाइन नहीं करे, और उसके पास क्या कैलकुलेशन का, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज लिखा हुआ है मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि वहां पे जो भी हमारा ऑफिस होता है, इन्वायरमेंटल ऑफिस या फिर फायर डिग्रेडेशन, फायर का भी जो ऑफिस होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं उसे लेना पड़ता है कि हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। या फिर हम लोग जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम लोग फायर का प्रेजेंट दे रहे हैं, फायर पाइप दे रहे हैं, फायर का कनेक्शन पूरे, अगर मान के चलो कि स्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं उसमें हम लोग हर जगह पे फायर के लिए बनाया होता है, कहीं भी अगर आग लगता है तो वो उसको डिटेक्टर मेजर से हम लोग उसको देखते हैं। अब देखो उसके बाद लिखा हुआ है कॉजेज ऑफ फेलियर एंड एप्लीकेशन ऑफ लोड। अब हम लोग ऊपर में देखे थे फैक्टर पढ़े थे, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे, एल्डिंग पढ़े थे, बकलिंग पढ़े थे, इम्पैक्ट, फ्रैक्चर, फटीग, क्रिप। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, अलग अलग चीज कैसे कैसे होता है। अब देखो कि अगर स्लो स्लो एप्लीकेशन ऑफ लोड है, तो स्लो एप्लीकेशन के लोड की वजह से क्या क्या हमारा फेलियर होता है, तो वो हमारा एल्डिंग है, बेंडिंग। अगर हम लोग उसी तरह से अगर हम फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग कर रहे हैं किसी भी मटेरियल पे, तो वहाँ पे हमारा इम्पैक्ट और फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अगर हमारा